बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग के एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, यानी जेड टेस्ट, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, चाई स्क्वेयर टेस्ट। अब हम कैसे ये मालूम करेंगे कि हमें जेड टेस्ट करना है या टी टेस्ट करना है। तो यहाँ पर जैसे कि एक पहचान है कि अगर सैम्पल साइज़ यानी स्मॉल एन की वैल्यू अगर 30 से ज़्यादा है यानी 30 से बड़ी है सैम्पल साइज़, तो फिर हम उसके लिए जेड टेस्ट करेंगे, ठीक है। और अदरवाइज़ अगर 30 है सैम्पल साइज़ की वैल्यू या फिर 30 से कम है तो फिर उसके लिए हम टी टेस्ट परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन को रीड करते हैं और अब हम अंडरस्टैंड करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन क्या है, अ सैम्पल ऑफ 106, सैम्पल साइज़ क्या है 106 जो कि 30 से ज़्यादा है, तो यानी इसके लिए हम जेड टेस्ट परफॉर्म करेंगे, ठीक है। बॉडी टेम्परेचर हैविंग अ मीन ऑफ 98.2, assume that the sample is a simple random sample and that the population standard deviation known to be 0.62. Use a 0.05 significance level to test the common belief that the mean body temperature of healthy adult is equal to 98.6, ठीक है। ये जैसा कि पॉपुलेशन का मीन है यानी म्यू की वैल्यू है। तो अब इसमें सबसे पहले तो जो हमें वैल्यूज़ गिवन है उनको रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले हमें सैम्पल साइज़ गिवन है। सैम्पल साइज़ का सिंबल क्या है, स्मॉल एन। तो स्मॉल एन की वैल्यू जैसे कि हमें गिवन है 106, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सैम्पल ही का मीन गिवन है, यानी सैम्पल का मीन हम किससे डिनोट करते हैं, एक्स बार से। तो एक्स बार की वैल्यू जैसे कि हमें क्या गिवन है यहाँ पे 98.20, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम चलें तो जैसे कि हमें पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है। अब पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो सिग्मा की वैल्यू जैसे कि हमें क्या गिवन है यहाँ पे 0.62, ठीक है, ये रही। उसके बाद नेक्स्ट यूज़ ऑफ 0.05 सिग्निफिकेंस लेवल। सिग्निफिकेंस लेवल जैसे कि अल्फ़ा की वैल्यू क्या हमें गिवन है यहाँ पे 5%, 0.05, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट में हमें जैसे कि पॉपुलेशन का मीन गिवन है। अब पॉपुलेशन के मीन को हम कैसे डिनोट करते हैं, म्यू से, ठीक है। तो म्यू की वैल्यू जैसे कि हमें यहाँ पे क्या गिवन है 98.6, ठीक है। ये फॉलोइंग वैल्यूज़ हमें गिवन है जो कि हमने यहाँ पे लिख ली। जैसे कि स्टूडेंट्स याद रहे, हाइपोथेसिस टेस्टिंग 5 स्टेप्स में पूरी होती है, यानी 5 स्टेप्स में हम सोल्यूशन करते हैं, ठीक है। अब स्टेप 1 में हम नल हाइपोथेसिस को मेंशन करते हैं, यानी यहाँ पर हम लिख देते हैं नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस को हम कैसे मेंशन करते हैं, नल हाइपोथेसिस का सिंबल क्या है, एच नॉट। एच नॉट सच दैट, यानी यहाँ पे हम लिखते हैं म्यू इज़ इक्वल टू 98.6, ठीक है। यानी म्यू की वैल्यू को हम इक्वल कर देते हैं म्यू को, ठीक है। और इसकी स्टेटमेंट भी लिखते हैं, इसकी लैंग्वेज भी लिखते हैं यहाँ पे। तो हम ब्रैकेट में इसकी लैंग्वेज लिख लेते हैं कि that is normal population is 98.6, ठीक है। बस इतनी स्टेटमेंट लिखेंगे और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। ये हमारा फर्स्ट स्टेप पूरा हो गया, ठीक है। अब हम सेकंड स्टेप की तरफ मूव करते हैं, यहाँ लिखते हैं अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का सिंबल यहाँ पे जैसा कि क्या है H1 सच दैट म्यू इज नॉट इक्वल 98.6, ठीक है। यानी इसी के ऑपोजिट हम लिखते हैं यहाँ पर टू टेल टेस्ट में, ठीक है। टू टेल टेस्ट ऑफ जेड हाइपोथेसिस में हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को इसके ऑपोजिट लिख देते हैं, यानी नॉट इक्वल। और यहाँ पे भी लैंग्वेज लिखेंगे, लैंग्वेज इसी तरह इसके ऑपोजिट लिख देंगे, दैट इज़ नॉर्मल पॉपुलेशन इज़ नॉट 98.6, ठीक है। ये हम स्टूडेंट्स टू टेल टेस्ट में करते हैं, ठीक है। अगर वन टेल टेस्ट होता तो फिर यहाँ पे या तो लिखते हैं हम म्यू इज़ ग्रेटर देन 98.6 और म्यू इज़ लेस देन 98.6, अगर यहाँ पे वन टेल टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं। अब यहाँ पे वन टेल टेस्ट की और टू टेल टेस्ट की पहचान क्या है, वो हम कैसे पहचानेंगे। यहाँ पर जैसे कि ये एक टेक्निक है, अगर क्वेश्चन में इस तरह का कोई भी वर्ड यूज़ होगा तो फिर वो वन टेल टेस्ट हम वहाँ पे परफॉर्म करेंगे। क्वेश्चन के अंदर कोई भी कंपैरिजन गिवन होगा, यानी लेस देन, मोर देन, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, सुपीरियर, इंफीरियर, इंक्रीज, डिक्रीज, एट लीस्ट, एट मोस्ट, ओनली, इम्प्रूव्ड, इस तरह का कोई भी वर्ड अगर क्वेश्चन में यूज़ होगा कहीं पे तो उस क्वेश्चन के लिए हम वन टेल टेस्ट परफॉर्म करेंगे, ठीक है। वन टेल टेस्ट में ही वो कंडीशन है जो मैंने अभी आपको बताई। कंडीशन क्या है कि हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को इस तरह
से लिखेंगे, म्यू इज़ लेस देन 98.6 या फिर म्यू ग्रेटर देन 98.6। अगर हम इस तरह से लिखेंगे म्यू लेस देन 98.6 तो वो लेफ्ट टेल टेस्ट कहलाएगा, और अगर इस तरह लिखेंगे तो वो राइट टेल टेस्ट कहलाएगा। हमने ये वाली स्टेटमेंट लिखनी है, ये वाली लिखनी है, इनमें से अब ये कैसे पहचानेंगे, ये ईजी है बहुत। अगर लेफ्ट टेल टेस्ट है तो फिर हम इस तरह की स्टेटमेंट लिखेंगे। और लेफ्ट टेल टेस्ट को कैसे पहचानेंगे, अगर मीन ऑफ सैंपल लेस देन है मीन ऑफ पॉपुलेशन तो फिर वहां पे लेफ्ट टेल टेस्ट ही लिखेंगे, यानी इस तरह से लिखेंगे वहां पे म्यू इज लेस देन 98.6, ठीक है। और अगर राइट टेल टेस्ट है, अगर ये वाली कंडीशन है यानी मीन ऑफ सैंपल ग्रेटर देन है मीन ऑफ पॉपुलेशन, तो फिर हम इस तरह से स्टेटमेंट वहां पे लिखेंगे कि म्यू इज ग्रेटर देन 98.6, ठीक है, यहाँ पर। अब नेक्स्ट हम थर्ड स्टेप की तरफ फर्स्ट मेंशन कर देते हैं हम स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में हम क्या लिखते हैं, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में हम क्या करते हैं, z की कैलकुलेट करते हैं वैल्यू, ठीक है। और फार्मूला हम क्या यूज़ करते हैं, z इज इक्वल टू मीन ऑफ सैंपल माइनस मीन ऑफ पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय सिग्मा डिवाइडेड बाय अंडर रूट साइज ऑफ सैंपल यानी स्मॉल एन। ये फार्मूला हम यूज़ करते हैं z की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में ये वैल्यूज़ हम पुट करते हैं, जैसे कि सारी वैल्यूज़ हमारे पास गिवन है, ठीक है। z इज इक्वल टू मीन ऑफ सैंपल, जैसा कि हमें क्या गिवन है, मीन ऑफ सैंपल x बार की वैल्यू 98.2 और मीन ऑफ पॉपुलेशन की वैल्यू 98.6, ठीक है। इन दोनों का हमें यहाँ पे डिफरेंस लेना है। मीन ऑफ सैंपल 98.2 ज़ीरो है, आगे ज़ीरो लगा देते हैं, और फिर माइनस का साइन, और मीन ऑफ पॉपुलेशन जैसे कि हमें क्या गिवन है 98.6, ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब सिग्मा की वैल्यू जैसा कि यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू भी हमें गिवन है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू क्या है हमारे पास 0.62, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 0.62, ठीक है। ये हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन की यानी सिग्मा की वैल्यू गिवन है। दोबारा यहाँ पे डिवाइड करेंगे हम और यहाँ पे अंडर रूट लेंगे, और फिर सैंपल साइज़ की वैल्यू जैसे कि हमें क्या गिवन है यहाँ पे 106, ठीक है। ये सैंपल साइज यानी n की वैल्यू गिवन है। ये वैल्यूज़ हमने ऑल पुट कर दी। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इन्हें कैलकुलेट कर लेते हैं। ऊपर हम डिफरेंस लेंगे दोनों का, जैसे कि छोटी वैल्यू में से हमें माइनस करनी है बड़ी वैल्यू, तो हमारे पास माइनस की ही वैल्यू आएगी नोमिनेटर में। अब 98.2 में से हम माइनस करेंगे 98.6 को, तो हमारे पास माइनस की वैल्यू आएगी 0.4, ठीक है, वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। उसके बाद नीचे डिनोमिनेटर में 0.62 एज इट इज़ लिख दिया हमने इस वाले स्टेप में, और डिवाइडेड बाय, अब 106 का हम अंडर रूट लेंगे तो हम क्या वैल्यू फाइंड करते हैं, यहाँ पे हैं 10.259। इन द नेक्स्ट स्टेप नोमिनेटर में 0.4 माइनस की वैल्यू, और नीचे हम डिनोमिनेटर में इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है यहाँ पे 0.0602, ठीक है, यानी ये वैल्यू हमारे पास आ गई डिनोमिनेटर में। इन द नेक्स्ट स्टेप हम z की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी हम -0.4 को डिवाइड करेंगे 0.0602 से, तो हम क्या वैल्यू फाइंड करते हैं 6 माइनस 6.65, ठीक है। एक और स्टेप हम फॉलो करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में इसका मॉडुलस लेंगे, z की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की है यहाँ पे, जब हम किसी भी वैल्यू का मॉडुलस लेते हैं तो अगर वो माइनस की होती है तो वो प्लस में चेंज हो जाती है, ठीक है। यानी यहाँ पे हम z की कैलकुलेटेड वैल्यू का जो हमने ये मॉडुलस लिया है, तो अब वैल्यू यहाँ पे क्या हम z की फाइंड करते हैं 6.65, ठीक है। यहाँ पर हमारा स्टेप नंबर 3 भी ख़त्म हो गया, ठीक है। अब हम स्टेप नंबर 4 को फॉलो करते हैं। स्टेप नंबर 4, ठीक है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, टेबुलेटेड वैल्यू के एट सिग्निफिकेंस लेवल 5, ठीक है। यहाँ पर टेबुलेटेड वैल्यू z को हम कैसे मेंशन करते हैं, z और TAB, ठीक है, यानी z की टेबुलेटेड वैल्यू एट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% और 0.05, ठीक है, फॉर टू टेल टेस्ट। ये जैसे कि हम टू टेल टेस्ट ही परफॉर्म कर रहे हैं, टू टेल्ड टेस्ट।
अब हम टेबल की मदद से देखेंगे कि 5% सिग्निफिकेंस लेवल पर टू टेल टेस्ट की क्या वैल्यू है टेबलेटेड, ठीक है, जेड की क्या टेबलेटेड वैल्यू है। तो वो अगर आप याद भी कर लें तो मोस्टली ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं जो उनमें 5% सिग्निफिकेंस लेवल गिवन होता है, और अगर कोई भी गिवन ना हो तो फिर 5% ही इमेजिन कर लेते हैं, ठीक है। अदरवाइज 1% और 10%, यही 2-3 रेट्स हैं जो कि मोस्टली आते हैं क्वेश्चन। तो इनकी आप ज़ुबानी याद कर लें, जेड की वैल्यू टेबलेटेड वैल्यू तो बहुत अच्छा है। तो जैसा कि आप सिग्निफिकेंस लेवल 5% पर जेड की टेबुलेटेड वैल्यू क्या है टू टेल टेस्ट के लिए, जेड टेबुलेटेड वैल्यू इज इक्वल टू 1.96, ठीक है, ये टेबुलेटेड वैल्यू है। ये हमने टेबुलेटेड वैल्यू फाइंड कर ली। अब लास्ट स्टेप में हम कंपेयर करेंगे दोनों वैल्यूज़ को, जेड की दोनों वैल्यूज़ को, टेबुलेटेड और कैलकुलेटेड को, और फिर हम डिसीजन ले लेंगे, ठीक है। अब स्टेप नंबर 5, लास्ट स्टेप हम फॉलो करेंगे, स्टेप नंबर 5। अब हम कंपैरिजन करेंगे दोनों वैल्यूज़ को, जो कि z की कैलकुलेटेड वैल्यू हमने फाइंड की है उसका कंपैरिजन करेंगे हम z की टैबुलेटेड वैल्यू के साथ, ठीक है। हम z की कैलकुलेटेड वैल्यू हमने जैसा कि क्या फाइंड की है, यहाँ पे z की कैलकुलेटेड वैल्यू हमारे पास है 6.65, ठीक है, और z की टैबुलेटेड वैल्यू हमारे पास है 1.96। तो कौन सी वैल्यू बड़ी है, जैसे कि z की कैलकुलेटेड वैल्यू जो हमने फाइंड की है, कैलकुलेट की है, वो बड़ी है, तो हम यहाँ पे इस तरह से सिंबल लगा देंगे, z की कैलकुलेटेड वैल्यू ग्रेटर देन है z की टैबुलेटेड वैल्यू से, ठीक है। और अब हम डिसीजन ले लेंगे, अब क्योंकि हमें पता लग गया कि कौन सी वैल्यू बड़ी है कौन सी छोटी है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंस it is significant, so we reject null hypothesis एंड नल हाइपोथेसिस का जैसा कि सिंबल क्या है यहाँ पर वो भी लिख देते हैं, एच नॉट, एंड एक्सेप्ट alternative hypothesis। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का जैसा कि सिंबल क्या है यहाँ पे, H1, ठीक है। ये हमने यहाँ पे डिसीजन भी लिख दिया, ठीक है। तो याद रखें, अगर Z की कैलकुलेटेड वैल्यू बड़ी है तो हम इस तरह से स्टेटमेंट लिखेंगे, इट इज़ सिग्निफिकेंट सो वी रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस एंड एक्सेप्ट ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। और अगर टेबुलेटेड वैल्यू ज़्यादा है और कैलकुलेटेड वैल्यू Z की कम है तो फिर हम क्या लिखेंगे, इट इज़ नॉट सिग्निफिकेंट सो वी एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस एंड रिजेक्ट ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, यानी इसी के उलट लिख देंगे, अगर ये वैल्यूज़ कैलकुलेटेड वैल्यू छोटी होगी, टेबुलेटेड बड़ी होगी, ठीक है। ये हमारा जैसा कि क्वेश्चन कंप्लीट हुआ जेड हाइपोथेसिस टेस्टिंग का। इस तरह से हम कुछ 5 रूल्स को फॉलो करते हुए हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में हम आपके साथ बाकी और इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे रिगार्डिंग हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।